मां शिप्रा की आरती के साथ हुआ चिंतन शिविर का समापन के अवसर पर रक्तदान का भी शिविर हुआ। चिंतन शिविर में आरक्षण खत्म की उठी मांग, देश में आरक्षण मुक्त हो समाज के 1000 युवकों को रोजगार देगी। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना ठाकुर शिवप्रताप सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष। समाज के बच्चों को शिक्षा के लिए करेगी मदद, बालिकाओं का निःशुल्क विवाह करेगी। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की बच्चियों के विवाह के लिए आर्थिक रूप से सहायता करेगी। सभी राजपूत समाज के पंचायत को एक जाजम पर लाकर उनके साथ समाजोत्थान के लिए कार्य करेगी। करणी सेना। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का चिंतन शिविर संकल्प के साथ संपन्न। उज्जैन। श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का 3 दिवसीय चिंतन शिविर राजपूत समाज के उत्थान के लिए संकल्प के साथ संपन्न हुआ, जिसमें राजपूत समाज के करीब 1000 युवाओं को रोजगार लगाने एवं उन्हें रोजगार के लिए प्रेरित किया जाएगा। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों एवं बच्चियां जो स्कूल जा रहे हैं और फीस के अभाव में शिक्षा लेने में परेशानी आ रही है, उनकी फीस का इंतजाम करणी सेना करेगी, ताकि वे पढ़ाई में रुचि ले सके और उनके अभिभावकों को राहत मिले। करणी सेना ने अपने चिंतन शिविर में यह संकल्प लिया कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर या फिर उनका कोई सहयोग करने वाला नहीं है, उन परिवार की बालिकाओं की शादी का खर्च करणी सेना उठाएगी, जिसमें कुल 101 बालिकाओं का विवाह निःशुल्क करेगी। करणी सेना के चिंतन शिविर में यह भी निर्णय लिया गया कि सभी राजपूत समाज की पंचायतों को एक जाजम पर लाकर उनके साथ मिलकर समाजोत्थान के कार्य किए जाएंगे, जिसका मकसद यही है कि राजपूत समाज में जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, जिसके कारण रोजी रोजगार कमाने में पीछे हैं, बच्चों को शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जिनको मकानों की परेशानी है, किराए के मकानों में रहते हैं, किराया भरने के कारण उनके परिवार को चलाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उनकी मदद के लिए करणी सेना आगे आएगी। करणी सेना समाज की सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा देगी। चिंतन शिविर में हजारों की संख्या में राजपूत समाज के बुजुर्ग, युवा एवं महिलाओं ने भाग लिया। चिंतन शिविर में प्रदेश भर से राजपूत क्षत्रिय समाज के 10 से अधिक संगठन के पदाधिकारी हुए शामिल। इस अवसर पर सभी राजपूत सरदारों को साफा बांधकर श्री शिवप्रताप सिंह ने सम्मान किया। कार्यक्रम में शीला शेखावत राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, राघवेंद्र सिंह तोमर अध्यक्ष राष्ट्रीय राजपूत महापंचायत, राजपाल सिंह सिसोदिया, नरेंद्र सिंह सिसोदिया, भेरू सिंह, योगेंद्र सिंह कटार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, जसवंत रुंजी, जितेंद्र सिंह बरखेड़ी, अवधेश प्रताप सिंह, शेर सिंह सोलंकी, जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सिसोदिया मौजूद थे। उक्त जानकारी धर्मेंद्र सिंह चौहान दी। रेडी। जैसे बताया किस तरह का कार्यक्रम रखा है आज, किस तरह का चिंतन शिविर? ये श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का पूरे समाज को लेकर और समाज के सभी क्षत्रिय संगठनों को लेकर 3 दिवसीय चिंतन शिविर, इसमें समाज की प्रमुख बातें, समाज को कैसे आगे मजबूत किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए और हमारे समाज के युवाओं को कैसे रोजगार से जोड़ा जाए, समाज को कैसे आर्थिक रूप से मजबूत किया जाए और आरक्षण को कैसे खत्म किया जाए। जो काले कानून बने हुए हैं, जो समाज जाति समाज के आधार पर बने हुए हैं, तो कानून जो है वो एक समान होना चाहिए। हम किसी भी समाज का विरोध नहीं करते, सभी हमारे भाई हैं, सभी को उनके साथ में लेकर चलने पर कानून सभी के लिए एक समान होना चाहिए। जाति समाज के आधार पर अगर जो कानून बनता है तो उससे अराजकता फैलती है, जातिवाद का भेदभाव। कितने युवा इस चिंतन शिविर में शामिल हो रहे हैं और कहाँ से? ये पूरे मध्य प्रदेश के 52 जिलों से इसके अंदर चिंतन शिविर में सभी युवा शामिल हुए और करीब 2000 की संख्या में शामिल हुए। भ्रष्टाचार को लेकर भी आपने मुद्दा उठाया। देखिए, जो भ्रष्टाचार है उससे हमारा पूरा देश जूझ रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार अगर जो देश को आगे बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे पहले तो भ्रष्टाचार को ही, भ्रष्टाचार को लेकर हमने एक प्लान बनाया और एक प्रस्ताव पारित करा हम सब मिलकर कि हर पूरे मध्य प्रदेश में हर शासकीय कार्यालय पर, जो कलेक्टर हुआ, तहसील कार्यालय हुआ या पुलिस थाने हुआ, सब लोकायुक्त अधिकारियों के 3 नंबर और 3 नंबर हमारे करणी सेना के पदाधिकारियों के एक पर्ची पर प्रिंट करवा के और हर ऑफिस के बाहर चिपकाए जाएंगे।
जिन भी आमजन के काम मुकम्मल उस कार्यालय के नहीं होते हैं या कोई भी उनसे रिश्वत मांगते हैं तो इन लोकायुक्त अधिकारियों को फोन लगाए और अगर वो नहीं सुनते फिर करनी सेना के पदाधिकारियों को फोन लगाए, करनी सेना उसी समय वहाँ पर चिंतन शिविर था और यहाँ पे हमारी बातें आपस में आदान प्रदान हुई, हमारे विचारों को आदान प्रदान किया गया। तो हमने जनता के सुझाव भी हमें मिले। इसमें जनता ने हमें काफ़ी सुझाव दिए। उन सुझावों को लेकर के हम आगे की रणनीति बनाएंगे और जो करनी सेना हर वक्त शोषित पीड़ित के साथ खड़ी होती है, वैसे ही उन मुद्दों को लेकर के वापिस खड़ी होगी। समाज की रूढ़िवादिता के को लेकर आज आप महिला होने के नाते क्या बोलना चाहेंगे? रूढ़िवादी तो देखिए अब तो फिलहाल सभी पढ़े लिखे लोग हैं, रूढ़िवादिता खत्म हो चुकी है और अगर नहीं हुई है तो फिर हम किस लिए हैं? करनी सेना तो है ही इसलिए कि जो भी पीछे धकेले जाते हैं उन लोगों को आगे ला करके उनका मान सम्मान दिलाते हैं और उनके साथ खड़े हो जाते हैं। तो रूढ़िवादिता कहीं नहीं है, बस एक महिलाएं और युवतियाँ कितनी शामिल हुई है इस चिंतन शिविर में? अभी ज्वाइनिंग चल रही है और सदस्यता अभियान जोरों पे है। एमपी की टीम जो हमारी है वो महिला टीम है और काफ़ी महिलाएं उसमें इंटरेस्ट लेके बढ़ रही हैं और बढ़ चढ़ के भाग भी ले रही हैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम शीला सुखदेव सिंह गोगामेडी है।